अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ़ एक लाइक है लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशन है जो मुझे रेगुलर वीडियो अपलोड करने पर मोटिवेट करती है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो है आज बेसिक कि हमारा बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, इसकी क्या रीज़न है और उसको किस तरह सॉफ्ट फूड खाने पे लगाया जाए। यहाँ हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से, हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद खा रहा है, मुकम्मल नहीं खा रहा, कम खा रहा है या कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसकी क्या रीज़न है? तो सबसे पहले तो ये है कि जो सॉफ्ट फूड है वो हमने सिर्फ 6 माह यूज़ करवाना होता है। सारा साल जो गर्मी के 6 माह होते हैं उनमें हम सॉफ्ट फूड नहीं यूज़ करवाते, लेकिन जो सर्दी के 6 माह होते हैं, क्योंकि उन 6 माह में इन्होंने ब्रीड करना होता है, तो उस वक्त इन्हें डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत होती है और ये रेगुलर डेली देना चाहिए। लेकिन जो गर्मी के 6 माह होते हैं उनमें वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो वो इनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं। और हम सॉफ्ट फूड इस वजह से नहीं देते कि सॉफ्ट फूड को हम जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें लेकिन उसमें नमी मौजूद रहती है। इसकी वजह से जो बर्ड की गर्दन के नीचे से वाला हिस्सा है उसमें हड्डी निकलना शुरू हो जाती है, जो उसकी बोन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। चाहे फ़ायदा होने के वो उल्टा बर्ड को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जो परिंदा है वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो उसमें यह है कि कभी कभार इनको टेस्ट करवाना चाहिए, कोई महीने में एक आध बार दे देना चाहिए, तो ये है कि उनको इसका टेस्ट रहता है। लेकिन जो अब हमने विंटर में इन्हें रेगुलर देना होता है, डेली बेसिस पे देना होता है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। क्या इसकी रीज़न है? तो सबसे पहले ये होता है कि बर्ड को हमें सॉफ्ट फूड के साथ ना फेमिलियर करना पड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। उससे कैसे? तो उसका तरीका ये है कि जो सॉफ्ट फूड है ना वो सुबह के वक्त देना चाहिए। सॉफ्ट फूड देने से पहले रात के वक्त जो परिंदों के जो दाने वाला बर्तन है वो हमने बाहर निकाल देना है केज में से, हमने दाना नहीं देना। तो रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ईशा की नमाज के बाद हमने ना उनके वो बर्तन निकाल देने हैं और सुबह फजर के बाद हमने उनको खुराक देनी है। खुराक इस तरह देनी है कि जब 7-8 घंटे की मतलब डिले होता है उनमें उसको दाना नहीं मिलता, तो वो जो पहला दाना होता है वो डाइजेस्ट हो गया। उसके अलावा अब उनको भूख लगी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने उनको सॉफ्ट फूड देना है। तो इससे ये होगा कि बर्ड जो है जो दाने की जानिब जाता है उसकी बजाय वो सॉफ्ट फूड की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब बर्ड सॉफ्ट फूड ख़त्म कर ले इतने टाइम में, तो ये है कि अक्सर बर्ड जो होते हैं जिनको बहुत अच्छी इसकी आदत हो जाती है वो तो फ़ौरन ही ख़त्म कर देते हैं, वो दाने पे अपना फोकस करते ही नहीं हैं, तो वो सॉफ्ट फूड पे ही अपना फोकस रखते हैं, तो वो फ़ौरन ख़त्म। ये 1-2 घंटे के बाद उनको दोबारा दाना दे दें और सॉफ्ट फूड भी पड़ा रहे, जो बच्चा कुचा होगा तो वो खा लेंगे बाद में। लेकिन इसके बावजूद अक्सर ये होता है कि हम दाने वाला बर्तन भी निकाल देते हैं, उसी रूटीन के हिसाब से चलते हैं कि भूख दे के हम बर्ड को सॉफ्ट फूड डाल लें, लेकिन बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा। तो इसकी क्या रीज़न होती है? तो इसकी रीज़न ये होती है जो सॉफ्ट फूड में नमी मौजूद होती है। सॉफ्ट फूड को जब हम पानी से निकाल के फ़ौरन हम बर्ड को सॉफ्ट फूड तैयार करके देते हैं, सॉफ्ट फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्स फूड में, जिनमें लोबिया आ जाता है, चना, गंदम और मूंग की दाल भिगो के, तो जब हम ये फ़ौरन देते हैं तो इससे ये नुकसान होता है कि जो बर्ड ना गीला दाना हो, गीला सॉफ्ट फूड कुछ भी नहीं खाता, गीला दाना बिल्कुल भी नहीं खाता। तो इससे ये होता है कि जिस तरह पड़ा है उसी तरह पड़ा रहता है, बर्ड उस पर ध्यान नहीं देता। तो इससे एक नुकसान ये होता है कि जो जब हम गीला दाना उसमें पड़ा रहता है, बर्ड के दाने वाले जो भी जिसमें हम बर्तन में सॉफ्ट फूड दिया है हमने, तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। चूँकि बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और बर्ड फिर इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो ये है कि सारा का सारा सॉफ्ट फूड वैसे ही पड़ा रहता है और ये रात को हमने वैसे ही एक दिन ही ये देना होता है, और ये है कि आपका सॉफ्ट फूड ज़ाया गया और आपको निकालना पड़ता है। तो 2 दिन भी आप इस तरह का दाना पड़ा रहने दें लेकिन बर्ड नहीं खाएगा। तो इसका क्या हल है? इसका सलूशन ये है कि जब आपने सॉफ्ट फूड तैयार करना है ना, उससे तकरीबन 10 मिनट पहले आपने जो मिक्स फूड है ना उसको पानी से निकाल के अच्छी तरह फैला देना है। उससे ये होता है कि उसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाता है और जो फूड है ना वो अब आप सॉफ्ट फूड आपने तैयार कर लिया, ठीक है, और उसमें आपने ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए उसमें ब्रेड, टोस्ट का पाउडर या फिर मिक्स
पाउडर आता है जिसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इम्पोर्टेड, तो वो भी हम यूज़ करवा सकते हैं, तो वो हमने ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो ब्रेड है या टोस्ट का पाउडर है वो इस मकसद के लिए होते हैं कि जो फूड में गीलापन है या नमी बाकी रह गई है वो ये अब्जॉर्ब कर लें और फूड जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। लेकिन इसके बावजूद अक्सर ये होता है कि फ़ूड जो है वो ड्राई नहीं होता। तो इसका सलूशन ये है कि जब आपने फ़ूड तैयार कर लिया अच्छे से, 10 मिनट पहले हमने मिक्स फूड को ड्राई कर लिया, उसके बाद फूड सारा अच्छी तरह तैयार करके ना हमने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद धूप में रख लेना है। तो ये है कि सन की वजह से जो इसका रिमेनिंग वाटर होता है या ओपन एयर में पड़ा रहने की वजह से वो भी इवेपोरेट हो जाता है और फूड अच्छी तरह ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जो फूड है वो आपने एक बिल्कुल उस मिकदार में नहीं दे देना जिस तरह हम उनको दाना देते हैं बर्तन भर के, वो काम हमने बिल्कुल नहीं करना। वो काम करने से नुकसान ये होता है कि जो नीचे वाला फूड होता है वो दबा रहता है और जो थोड़ी बहुत नमी बच जाती है उसकी वो उसमें से स्मेल क्रिएट कर देती है, बर्ड फिर नहीं उसको खाता। तो आपने ये करना है कि फ़ूड सिर्फ उनको टेस्ट के लिए इतना 2 या 3 चम्मच, तो इतना फूड कोई भी बर्ड है वो फ़ौरन ख़त्म कर लेता है और ये है कि वो उसका बेनिफिट भी फ़ौरन मतलब होना शुरू हो जाता है। और अगर जब हम ज़्यादा की मिकदार में देते हैं तो वो बर्ड उसको नहीं ख़त्म करता, स्मेल लाना शुरू हो जाती है, पड़ा ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये है कि हमने सॉफ्ट फूड डालने के लिए बर्तन हमने ऐसा इस्तेमाल करना है, मिट्टी के बर्तन होते हैं जो थोड़े ओपन होते हैं, तो उससे ये होता है कि जो सॉफ्ट फूड है वो अच्छी तरह फैल जाता है उसमें और सॉफ्ट फूड दबता नहीं है, नीचे नहीं आता। तो उससे ये होता है कि वो स्मेल वाला इशू नहीं आता उसमें, और ये है कि वो ड्राई भी है और बर्ड खा भी जल्दी लेता है। बाकी आपने ये करना है कि सॉफ्ट फूड का जो भी बर्तन है ना वो रात के टाइम आपने जब दाना निकालना है वो आपने उल्टा कर देना है। सॉफ्ट फूड अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो निकाल के वो दोबारा नहीं आपने उनको देना। सॉफ्ट फूड का बर्तन भी रात के वक्त उल्टा कर देना है ताकि जो भी उसमें कोई थोड़ा बहुत बचा है सॉफ्ट फूड वो गिर जाए, बर्ड दोबारा ना वो खा सके। डेली का आपने फ्रेश फूड उनको देना है, तो डेली बेस पे देना है। तो ब्रीड सीज़न में तो ये मस्ट है, और आगे विंटर सीज़न आ रहा है उसमें भी बर्ड को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो सारी इसी चीज़ की है। तो ये थी आज की मेरी डिटेल वीडियो इस चीज़ पे कि बर्ड सॉफ्ट फूड क्यों नहीं खाता या हमारी गलतियाँ क्या हैं इसमें जिसकी वजह से बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता, या बर्ड का सॉफ्ट फूड किस तरह लगाएं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।